हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। बट उसमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में फोकस करेंगे। जैसा कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हम बातें करते चले आ रहे हैं और हमने अभी कुछ लास्ट वीडियो में उनके प्ले इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में जाना और कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ प्ले के बारे में जाना जिसमें एक एक करके मैं एक एक वीडियो में सेशन लेके आ रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक फॉर्म ऑफ प्ले ओल्डर चिल्ड्रन का, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्ले। आज इस सेशन में हम उसका एक अलग फॉर्म देखेंगे जो कि ओल्डर बच्चों के अंदर लेट चाइल्डहुड पीरियड में देखने को मिलता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्ले फॉर द ओल्डर चिल्ड्रन इन दिस ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड, दैट इज एक्सप्लोरिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्ले इन द ओल्डर चिल्ड्रन। तो आज इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आई होप दैट यू विल remain in the session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. Like younger children, older children like to satisfy their curiosity about anything new and different by exploring it. जैसा कि छोटे बच्चों में एक्सप्लोरिंग बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ को जानने का और एक्सप्लोर करने का। तो उसी तरह हम ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर भी कुछ नई चीज़ों की जानकारी लेना, डिफरेंट चीज़ों की को एक्सप्लोर करना, इस चीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हम पाते हैं ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर भी यंगर चिल्ड्रन के तरह। हाउएवर, अनलाइक यंगर चिल्ड्रन, ओल्डर चिल्ड्रन आर नॉट सेटिस्फाइड विद एक्सप्लोरिंग टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। लेकिन यंगर चिल्ड्रन की एक्सप्लोरिंग जो होती है वो अपने टॉयज़ और अपने जो भी इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स अपने इन्वायरमेंट में होते हैं उनको बेसिकली लेके होता है उनका जो एक्सप्लोरेशन होता है। बट ये ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर हम टॉयज़ एंड ऑब्जेक्ट्स को लेके जो हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में हो उसमें उनका कोई खास एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट नहीं हम देखते हैं। इंस्टेड, बट उसके अलावा देखते हैं हम कि दे वांट टू गो बियॉन्ड देयर ओन होम्स एंड नेबरहुड्स एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज। बल्कि उनके अंदर ऐसा पाया जाता है कि वो जो है अपने होम या अपने इमीडिएट नेबरहुड से कुछ अलग हटके अलग एरियाज में एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एंड ओल्ड शटअप हाउस, जैसे कि मान लीजिए कोई ओल्ड शटअप हाउस है जो बहुत दिन से बंद पड़ा है, ऐसे हाउस को एक्सप्लोर करने में उनका थोड़ा सा क्यूरोसिटी ज़्यादा रहती है। और अ न्यू हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर कोई नया घर बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ एक्सप्लोर करने में उनको इंटरेस्ट रहता है। विल इंट्रिग्यू देम, वो चीज़ उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एक्सप्लोर करने के लिए, उसके लिए वो ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। इफ़ दे आर सिटी चिल्ड्रन, अगर देखा जाए कि जो सिटी में रहने वाले बच्चे हैं दे विल वांट टू एक्सप्लोर कंट्री, तो वो कंट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कंट्री के एनवायरमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इफ दे लिव इन द कंट्री दे विल वांट टू एक्सप्लोर सिटी एनवायरमेंट्स, तो फिर वो अगर कंट्री में रहते हैं तो वो सिटी के एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। तो इस तरह के जो एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट है वो ओल्डर चिल्ड्रन में हमको देखने को मिलता है। बिकॉज एक्सप्लोरिंग इन लेट चाइल्डहुड कैन बेस्ट बी डन विद अदर्स rather than alone। लेकिन अगर लेट चाइल्डहुड में हम देखें कि वो दूसरों के साथ, लेट चाइल्डहुड में दूसरों के साथ जो एक्सप्लोर वो करते हैं वो बेस्ट कहलाता है रेदर देन अलोन। वो अकेले कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं। विद द ग्रुप दे वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग एज इट इज़ ट्रू ऑफ द एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। एक्सप्लोरिंग इन लेट चाइल्डहुड बिकम्स अ पॉपुलर गैंग एक्टिविटी। और इस वजह से इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर जो ये एक्सप्लोरिंग का वो होता है को एक पॉपुलर गैंग एक्टिविटी बोला जाता है। बिकॉज दे कैन एक्सप्लोर एनीथिंग एनीवेयर विद द ग्रुप, दे वांट टू बी विद द ग्रुप टू एक्सप्लोर एनी काइंड ऑफ थिंग और एनी काइंड ऑफ प्लेस।
this however is truer of boys than of girls, because girls are usually restricted in where they can go and what they can do. तो ये ज़्यादा लागू होता है बॉयज़ पे रेदर देन गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स पे कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, तो इस चीज़ पे उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. दैट्स वाई इट्स मोर ट्रूरर फॉर द बॉयज़ for explore anywhere with the gang. The popularity of exploring as a play activity has resulted in its being included in many of the recreational activities of ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. जैसे कि ये जो एक्सप्लोरिंग की पॉपुलैरिटी है वो प्ले एक्टिविटी में का मतलब प्ले एक्टिविटी के रूप में उसका एक निष्कर्ष निकल के आया है, और ये बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटी में भी इंक्लूड किया गया है इस एक्सप्लोरिंग को बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा. जैसे कि हम देख सकते हैं बॉय स्काउट्स एंड द गर्ल स्काउट्स, द वाइज एंड चर्च ग्रुप्स. तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स हैं या इसके थ्रू जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है उसमें बच्चे बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं थ्रू दीज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड थ्रू दीज कम्युनिटी. उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हाउएवर इन सच ग्रुप्स ओल्डर चिल्ड्रन एक्सप्लोर अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन. बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्सप्लोरिंग होता है वो किसी न किसी के अंडर सुपरविजन में होता है. नॉट फ्रीली एज दे डू व्हेन एक्सप्लोरिंग इज अ गैंग एक्टिविटी. लेकिन वो उतना फ्रीली नहीं हो पाता है जितना कि जब वो एक्सप्लोर अपने एक गैंग एक्टिविटी के रूप में करते हैं, अपने गैंग के साथ करते हैं. तो उस तरह का यहाँ फ्रीनेस नहीं होता है. इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडल्ट, और वी कैन से अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. इन द फॉर्मर अगर हम पहले वाले को देखें ऑर्गेनाइज ग्रुप में, तो देयर इज यूजुअली एन एडल्ट टू गाइड. वहाँ कोई ना कोई एक एडल्ट होता है जो गाइड बन के एक एक चीज़ को डायरेक्शन को समझाता है एंड डायरेक्ट द एक्सप्लोरिंग, और पूरे एक्सप्लोरेशन को डायरेक्शन देता है. वाइल इन द लेटर, लेकिन जो गैंग एक्टिविटी के रूप में विद द गैंग ग्रुप किया जाता है, चिल्ड्रन एक्सप्लोर इन एनी वे दे गिव्स देम एंजॉयमेंट. तो वो किसी भी प्रकार से एक्सप्लोर करते हैं, वो प्रकार जो उनको किसी भी तरह का एंजॉयमेंट प्रोवाइड करे. तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको विद द हेड गाइड करता रहेगा या आपको डायरेक्शन देता रहेगा. आप फ्रीली अपने विद द फ्रेंड्स विद द गैंग ग्रुप आप जो है अच्छे से जहाँ चाहे वहाँ उस तरीके से एक्सप्लोर करके एंजॉय के रूप में उसको उस एक्टिविटी को कर सकते हैं. तो ये जो है बहुत एक्सप्लोरिंग जो है हम देखते हैं कि काफ़ी पॉपुलर रहता है, और इसको एक गैंग एक्टिविटी के तरह बच्चे लेते हैं, और इस तरह से वो अपने क्यूरोसिटी और अपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यू थिंग्स को जानने में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं. और बहुत सारी, जैसा कि मैंने बताया, ऑर्गेनाइज्ड कुछ ग्रुप्स हैं जो इस एक्टिविटीज़ को एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के रूप में बच्चों को एक साथ गुट बना के एक्सप्लोर कराती हैं, जिससे भी बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं. तो हम I hope that you'll get the good idea of exploring and exploration as a form of play in the older children. And if you like this information, please give a like. And if you still haven't subscribed the channel, please subscribe it to get these kind of informations later on also. And I'll bring back with the good information and good session for you. And thanks for watching my video. Until then, please take good care of yourself. Bye bye.